नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो मेनली गायनी के कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे है। तो मैं इस वीडियो में मेनली 2-3 इंस्ट्रूमेंट को कवर करूँगी जिसे जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे स्पेक्यूलम है और ये देखिए डिफरेंट साइजेज़ में रहता है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ में रहेगा। तो ये देखिए स्पेक्यूलम है और ये देख सकते हैं ये किस शेप में है। ऐसे करें तो डब्ल्यू शेप में थोड़ा लग रहा है, डब्ल्यू शेप में, और ऐसे करें तो एम शेप में। तो ये जो हमारा स्पेक्यूलम है ये हमारा सर्विक्स या फिर पेल्विस एग्जामिनेशन के टाइम में वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। कोई भी ऑरिफिस जैसे वेजाइनल ऑरिफिस है, जैसे ओपनिंग है, तो वहाँ पे इंसर्ट करके उसको ऐसे एक्सपोज करते हैं ताकि अंदर का पर वैगिनल एग्जामिनेशन हो सके। तो ये हमारा गायनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसी के थ्रू अगर डायलेशन एंड क्यूरेट भी करना है तो इसी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मतलब एक्सपोज करते हैं उस पार्ट को। तो ये हमारा स्पेक्यूलम है, आप देख सकते हैं ये किस शेप में है और ये डिफरेंट साइजेज़ में होते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप के स्पेक्यूलम को देखें तो ये देखिए, ये दूसरे टाइप का स्पेक्यूलम है। देखिए इससे भी क्या करना है कि बस इसको ऐसे दबाएंगे तो ये अंदर में ऐसे खुल जाएगा और यहाँ से हम जो भी काम करना है, जो भी प्रोसेस, जो भी एग्जामिनेशन है वो आप कर सकते हैं। तो ये दूसरे टाइप का हमारा स्पेक्यूलम है। और ये देखिए ये प्लास्टिक स्पेक्यूलम है, ये भी प्लास्टिक में अवेलेबल होता है। और ये भी देखिए ये हमारा प्लास्टिक स्पेक्यूलम है। तो ये सभी स्पेक्यूलम हैं और इनका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है हमारे गायनी में। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो सब गायनी में आते हैं। और ऑब्स्टेरिक्स में क्या होते हैं कि जो फीमेल डिलीवरी से रिलेटेड हो, यानी जो बेबी बर्थ है, बच्चे का जो जन्म हो रहा है, जो डिलीवरी करवाया जा रहा है, वो हमारे ऑब्स्टेरिक्स में आता है। ठीक है, और जैसे में कोई एग्जामिनेशन करना है या गायनी में, जैसे कि किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गया है या फिर कुछ भी दिक्कत है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, या फिर मान के चलिए कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं प्रेगनेंसी, तो वो सारी चीज़ें गायनी में आएंगी। ठीक है, तो ये गायनी का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्यूलम। यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग साइज़ के और अलग अलग तरह के, ये दोनों तो एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, नाम स्पेक्यूलम है, ये दोनों भी एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट है लेकिन स्पेक्यूलम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब मैं कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा स्पेक्यूलम वगैरह हो गया, तो इसे अब हम लोग साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और 3 नए इंस्ट्रूमेंट मैंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का है। यहाँ देखिए फेनेस्ट्रेटेड है, फेनेस्ट्रेटेड मीन्स यहाँ होल है, देखिए। और ये फेनेस्ट्रेशन क्यों होता है, ये खाली जगह क्यों होता है, ताकि इसका वेट कम हो सके। लेकिन इसका यहाँ पे खाली होने का जो है वो पर्पस है, मेनली इसका यूज है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा छोटे साइज़ में है एक साइड में, और ये देख सकते हैं ये दोनों जस्ट अपोजिट है, एक उस साइड टर्न है तो एक इस साइड टर्न है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, क्यूरेट है, इसे हम यूट्रिन क्यूरेट भी बोल सकते हैं। और ये क्यूरेट का मेनली यूज क्या है, तो ये मेनली क्या करता है कि हम लोगों ने डायलेशन डीएनसी सुना होगा, डायलेशन एंड क्यूरेट। ठीक है, तो डायलेट और क्यूरेट जो हमारा है वो मेनली क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते तो एबॉर्शन के टाइम में हम लोग डीएनसी करवाते हैं, तो उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। इसी के थ्रू हम लोग ऐसे ऐसे करके वेजाइना के थ्रू यूट्रस से पूरे जो भी जो हमारा ओवम और फर्टिलाइज हो चुका है उसे हम लोग निकालते हैं, जो हमारा एम्ब्रायो यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूरेट जो है मेनली डीएनसी के टाइम में यूज होता है। और जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है, छोटा सा ट्यूमर बन गया है, मैलिग्नेंसी है लेकिन वो मैलिग्नेंट है यानी कैंसरस है, तो उसे भी रिमूव करने के लिए इसका कभी कभी यूज करते हैं। तो ये हमारा यूट्रिन क्यूरेट है, जिसे हम मेनली क्यूरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट फोर्सेप की तरफ आते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा इस साइड हो गया है, ये पैक्ड है क्योंकि प्लाज्मा सिस्टलाइज हो चुका है। तो जब भी प्लाज्मा सिस्टलाइज होता है तो इस तरह के पैकेट में ये पैक होता है। और इसका जो
मतलब इसका क्षमता क्या है कि 365 दिन तक स्टेलाइज रहेगा। इसे हर 48 आवर्स पे यानी 48 घंटे पे स्टेलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह का है। देखिए ये किस तरह का है। तो इसे हम लोग मेनली ओवम फोर्सेप्स कहते हैं, यानी ओवम को आउट करने के लिए यूट्रस के थ्रू ओवरी से ओवम निकाल लेते हैं। ओवम क्या है? तो ओवम एग होता है, ठीक है। यानी फीमेल के बॉडी में हर महीने जो होता है अंडाशय में अंडा बनता है, यानी ओवरी में एग फॉर्मेशन होता है। तो उसी ओवम को अगर निकालना हो तो इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा ओवम फोर्सेप है। अब हम आते हैं मायोमा स्क्रू पे। मायोमा स्क्रू से आप समझ रहे होंगे क्या कि मायोमा वर्ड पहले सबके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि मायोमा होता क्या है। तो मायोमा क्या है कि वो बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि यूट्रीन मसल्स यानी यूट्रस का जो मसल्स होता है उसमें वो बन जाता है। बिनाइन ट्यूमर कोई कैंसरस ट्यूमर नहीं है, वो नॉन कैंसरस है, यानी वो कैंसरस नहीं है, कैंसर फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन बिनाइन ट्यूमर भी ज़्यादा दिन अगर बॉडी में रह जाए तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये हमारा मायोमा स्क्रू है जो कि बिनाइन ट्यूमर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। बिनाइन ट्यूमर जो हमारा है वो क्या होता है, मतलब कैंसरस नहीं है, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए हैं। तो मायोमा स्क्रू यानी मायोमा में ये काम करेगा। और मायोमा क्या है? ऐसा बिनाइन ट्यूमर है जो कि हमारे यूट्रस के मसल्स में फॉर्म हो जाता है। और बिनाइन ट्यूमर को हम लोग कह सकते हैं कि वो फिब्रॉइड यानी कि हमारे यूट्रस में फिब्रॉइड बन गया है, ठीक है। तो फिब्रॉइड यहाँ मायोमेक्टोमी भी कहते हैं। यूट्रिन फिब्रॉइड को अगर निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे मायोमेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म बहुत ज़रूरी हैं अगर आप गायनी ओटी में काम करते हैं तो मायोमा स्क्रू का काम है मायोमा को रिमूव करना। तो इसमें क्या करते हैं कि ये देखिए स्क्रू है ना, तो क्या करते हैं जैसे कि ये हाथ का मसल है, ठीक है। तो एक हाथ से लेके इसी में खूब ऐसे घुसाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, स्क्रू हो जाएगा। यानी इसी में पूरा मसल्स जो भी हैं, जो भी फिब्रॉइड है यानी बिनाइन ट्यूमर जो बन गया है, जो मसल पूरा ऐसे फॉर्म हो गया, जैसे यहाँ गांठ जैसा बन गया है, इसको उसी में खूब ऐसे ऐसे रोटेट करके घुसा रहे हैं तो सारा मसल्स इसमें तो आ जाएगा। फिर क्या करना है कि उसे क्लैंप कर देना है, ठीक है। इसे यहाँ तक ऐसे ये क्लैंप ऐसे आता है आर्टरी या फिर कॉकर, दोनों से क्लैंप कर सकते हैं। तो ऐसे क्लैंप दबा देना है, फिर इसे रिमूव इसके थ्रू फिर उस जो बिनाइन ट्यूमर जो यहाँ पे फॉर्म हो गया था हमारा यूट्रस में बच्चेदानी में, उसे फिर निकाल लेना है, ठीक है। तो मायोमा स्क्रू का काम मेनली है मायोमेक्टोमी के टाइम में मायोमा को रिमूव करने के लिए। और मायोमा क्या है? बिनाइन ट्यूमर है जो कि हमारे यूट्रस के मसल यानी यूट्रीन मसल्स में फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम लोग फिब्रॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेनली 3 और नए इंस्ट्रूमेंट हैं। मैंने पहले स्पेक्यूलम के बारे में बताया, अभी मैंने क्यूरेट, ओवम फोर्सेप और मायोमा स्क्रू के बारे में बताया, ठीक है। तो अभी और मैं कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट को ऐड करती हूँ जो कि गायनी में बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं। अब हमारे ये 3 नए रिट्रैक्टर हैं जो कि मेनली कब यूज होते हैं, गायनी के टाइम में यूज किए जाते हैं। अगर समझिए कभी लेप्रोटमी हो रहा है, यानी लेप्रोटमी क्या होता है कि हमारे पेट में हमारा जो एब्डोमेन है, मिड लाइन इंसिजन यानी ऐसे वर्टिकली एक कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं और उसके थ्रू जो हमारे 9 लेयर से उसको ओपन किया जाता है। और फिर वहाँ से जो भी अगर कोई सिस्ट बन गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, तो वो हमारा क्या है कि अगर मान के चलिए हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में बना है, यूट्रस में बन गया या फिर ओवेरियन ट्यूमर हो गया, तो उसके टाइम में हमें इन सभी इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा डीवर्स है, डीवर रिट्रैक्टर है जो कि एब्डोमिनल वाल को रिट्रैक्ट करता है और एब्डोमिनल विसराज को रिट्रैक्ट करता है। तो एब्डोमिनल विसराज में हमारे इंटेस्टाइन आ गए हैं, फिर हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी तो विसराज हैं, तो उनको भी ये रिट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा डीवर्स रिट्रैक्टर है। अगर आपका यूट्रस का रिमूवल किया जा रहा है, हिस्टेक्टोमी किया जा रहा है, उस टाइम भी इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और रिट्रैक्टर का मतलब ही क्या होता है, खींचना, यानी जो अंदर का मेन पार्ट का सर्जरी करना है तो साइड से तो हमारे मसल्स हैं, तो उनको जब तक ऑर्गन हैं, मसल्स हैं, उनको जब तक हम किनारे नहीं करेंगे तब तक हम मेन काम कब कर पाएंगे,
अगर वो दिखेगा ही नहीं तो एक्सपोज करने के लिए यानी दिखाने के लिए इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट किनारे किनारे ऐसे खींच लेते हैं तो अंदर का जो पार्ट है जिसका सर्जरी करना है वो अच्छे से दिख पाता है। तो इसका मेनली काम है कि रिट्रैक्शन के लिए, ताकि एक्सपोज हो पाए सर्जिकल रीजन, सर्जिकल पार्ट। हमारा देखिए ये डिवर्स रिट्रैक्टर है जो कि एस शेप में है। देखिए यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे ऐसे हुक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा टर्न है, ये मुड़ा हुआ है। और ये क्यों है? ताकि अच्छे से पकड़ बना सके। अगर हम लोग खींचते हैं तो यहाँ से अगर ये नहीं रहेगा तो सोचिए पूरा हाथ स्लिप कर जाएगा, छूट जाएगा रिट्रैक्टर। तो फर्मली ग्रिप कर पाए, यानी एकदम ज़ोर से इसे पकड़ पाएँ, यहाँ से अच्छी पकड़ हो, इसलिए यहाँ पे देखिए हुक है, यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये हमारे लगभग इस शेप का क्या है, डिवर रिट्रैक्टर है। फिर हमारा आता है डॉयंस रिट्रैक्टर। डॉयन रिट्रैक्टर बहुत ज़्यादा ही कर्व होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। और ये रिट्रैक्टर मेनली ब्लैडर की सर्जरी में या फिर यूट्रस की सर्जरी में यूज किया जाता है। तो जब यूट्रस रिमूवल होता है या फिर कोई ट्यूमर बन गया है, ओवेरियन ट्यूमर, या फिर हमारे पेट में कोई ट्यूमर बन जाता है, तो इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि ब्लैडर को बचा सकें। ब्लैडर के ऊपर इसे हम लोग लगा देते हैं और ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लैडर बच सके। तो मेनली इसका यूज़ यूट्रस और ब्लैडर की सर्जरीज में करते हैं। ये हमारा डॉयंस रिट्रैक्टर है, ये हमारा डिवर्स रिट्रैक्टर है। अब हम लोग आते हैं मॉरिस रिट्रैक्टर पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मॉरिस रिट्रैक्टर है। और मॉरिस रिट्रैक्टर का मेनली काम क्या है? तो ये एब्डोमिनल वाल और एब्डोमिनल विसरा को रिट्रैक्ट करता है। मेनली इसका डिवर्स की तरह ही काम है, ठीक है। तो ये या फिर स्प्लेन किडनी की सर्जरी हो रही है तो उसमें भी तो आपको वही एब्डोमिनल वाल और जो भी आपका साइड का मसल्स और ऑर्गन है उसी को रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 हमारे रिट्रैक्टर हैं, डिवर्स, डॉयंस और मॉरिस। तो इन तीनों रिट्रैक्टर का मेनली यूज करते हैं रिट्रैक्शन के लिए, ताकि जो सर्जिकल पार्ट है, जो सर्जिकल रीजन है, वो अच्छे से एक्सपोज हो सके। अब हम एक और नए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। यानी इसे हमें पकड़ कर खड़े नहीं रहना पड़ेगा, इसे बस हम लोगों को फिक्स कर देना है और ये जो सर्जिकल पार्ट है उसे अच्छे से एक्सपोज किए रहेगा, यानी अच्छे से ये रिट्रैक्ट किए रहेगा। इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार फिक्स कर देना है और ये उस रीजन को रिट्रैक्ट किए रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, यानी ये खुद से ही अच्छे से रिट्रैक्ट हुए रहता है, बस इसे आपको फिक्स कर देना है। इसमें हमें ऐसे नहीं कि इसे खींच के रखना है, कुछ नहीं करना, इसे बस फिक्स करना है और ये रिट्रैक्ट ये रहेगा, ठीक है। इसे भी मेनली एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर किडनी की सर्जरी हो रही है या फिर स्पाइनल सर्जरी, तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। तो देखिए ये जो हमारा ऐसे पैकेट में पैक्ड है जो इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे क्या हैं कि LSCS के इंस्ट्रूमेंट है। यानी यहाँ का एक सिस्टम है कि ये एक तरह से बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि सारे इंस्ट्रूमेंट को जो एक सेट है, यानी LSCS का सेट है, DNC का सेट है, हिस्टेक्टमी का सेट है, मायोमेक्टमी का सेट है, या फिर मोल्ड चेंज का है, जो भी सर्जरी हो रही है गायनी में और डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हुआ करती हैं, तो उन सब का क्या है कि एक सेट बना दिया जाए। तो ये हमारे LSCS का सेट है। तो LSCS में मैंने लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट का जिक्र कर दिया है जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हिस्टेक्टमी में भी होंगे, लेप्रोटमी में भी होंगे और हमारे LSCS में भी होंगे। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो LSCS में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो है रिंगली फोर्सेप्स, और ये है हमारा, ये दोनों आगे की तरफ से अगर इसे ऐसे करके और बच्चे का जो सिर है वो पकड़ के निकाला जाता है। कभी कभी ऐसा केस होता है कि बेबी बर्थ के टाइम में बच्चा पलट जाता है, तो उस टाइम में उसके सिर को पकड़ने के लिए ये इजी रहता है। वो केस ही ना है कि बच्चा पलट जाए पेट में, इससे पहले ही इससे इजी होता है कि बेबी बर्थ के टाइम में बच्चे का जो सिर है वो इससे पकड़ के ऐसे निकाल लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा रिंगली फोर्सेप है और इसका मेनली यूज होता है बेबी बर्थ के टाइम में, ठीक है, बेबी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पेट से निकालने के लिए। तो ये देखिए ये हमारे LSCS का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और जो भी मैंने पहले बताया वो सब भी गायनी के इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये जो हमारा सेट है वो हमारे LSCS का सेट है,
ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको LSCS का पूरा इंस्ट्रूमेंट का अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैंने हिस्टेक्टोमी का जो सेट था इंस्ट्रूमेंट का, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए किसी भी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट के सेट के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी उसका वीडियो अपलोड करने का। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही मिलते हैं चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।